असली बिनू के साथ। मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। क्या लग रहा है जो पेशेंट है आपके? ये मेरे भाई लग रहे हैं। क्या हुआ? इनको दरअसल 3 दिन पहले इधर लाया गया था। लाने के टाइम पे क्या नाम है उसका? ये फेथ हॉस्पिटल में लाया गया था इनको, जोआपुरा फतेहवाड़ी अल बुरुज के सामने, ठीक है। उधर से लाने के टाइम इनको भाई को लाया था, इधर लाया था इनको, और इनको बताया गया था कि इनके पीछे सर में कुछ गांठ है, ठीक है। गांठ के दौरान हमने इनसे पूछताछ की थी। इन्होंने कुछ रिपोर्टें करवाई थी, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसके अलावा और कुछ रिपोर्टों ये लोगों ने करवाई थी। रिपोर्ट करवाने के बाद इन्होंने कहा था हमसे कि पेशेंट की हालत थोड़ी सीरियस है, मतलब उसको जो बीमारी है, उसको जो गांठ है सर में, वो ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद हम लोगों से इन्होंने पूछा कि भाई तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो? तो हम लोगों ने उनसे मना कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गए थे हम, पर उनसे एक क्वेश्चन रखा था हमने कि क्या 10 लाख देने के बाद ये भाई की गांठ जो है निकल जाएगी, ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है? तो इधर से हमको जवाब मिला था कि 10 लाख देने के बाद भी 10% भी उसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो उसके बाद इनका जो जवाब मिलने के बाद हमने इनसे मना कर दिया कि हमें कोई ऑपरेशन करवाना नहीं है, हमको इधर से डिस्चार्ज दे दो। तो डिस्चार्ज की बात के बाद इन्होंने पेशेंट को इधर दाखिल कर लिया। दाखिल करने के बाद 2 दिन हो गए। 2 दिनों के अंदर ये लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट की पेशेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद आज के दिन इन्होंने एंजियोग्राफी नाम की कोई रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट के दौरान हमने डॉक्टर से पूछा था कि भाई ये रिपोर्ट पेशेंट के लिए कुछ जानलेवा तो नहीं हो सकती? इन्होंने बताया था, पूछने के दौरान इन्होंने बोला था कि नहीं, इसमें कुछ खतरा नहीं है पेशेंट को, बस इधर से जाएगा, 15-20 मिनट के लिए इसको इंजेक्शन देंगे, वो बेहोश होगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट होगी, फिर 20 मिनट के बाद जैसा था पेशेंट वैसा ही खड़ा हो जाएगा। पर उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद इधर से पेशेंट खुद चल के गया, ऑटो में गया पेशेंट, और कुछ लखोटी तालाब वस्त्रापुर साइड इनका जो ट्रीटमेंट है वो रिपोर्ट के लिए भेजा था। और उसके बाद रिपोर्ट करवाया वहाँ पर जाके, पेशेंट को बेहोश करा। पेशेंट को बेहोश करने के बाद रिपोर्ट के दौरान उसकी मगज की गांठ फट गई। उधर से रिपोर्ट करा नहीं करा, इन्होंने क्या करा वो सब चीज़ का तो पता नहीं है। तो वहाँ से जैसे ही रिटर्न हुआ पेशेंट, वो बहुत ही ख़राब हालत में था, सीरियस कंडीशन में आ गया था। और उधर से आने के साथ ही इधर दवाखाने में, ये फेथ हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे, जब भी इधर के डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था और अदर कर दिए थे कि भाई ये हमारे बस का नहीं है केस। अब जब से वो बेहोश हुआ है वो अभी तक के होश में नहीं आया है। और इन्होंने बिल्कुल ही अपने हाथ अद्दर कर लिए थे और बोल दिया था कि भाई हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, पेशेंट बचे नहीं बचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हम तो अभी यहाँ पर से पेशेंट को ले जाना चाहते हैं, पर हमारी ये मांग है कि जो दवाखाने के जो लोग हैं, जो मेन है डॉक्टर साहब है, हमारा उनसे यही कहना है बस कि हमको लिखित में लिख के दे दो कि भाई यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, और डिस्चार्ज के दौरान पेशेंट के अंदर इतनी जान बची हुई है, और ये जान के साथ सही सलामत हम आपको पेशेंट सौंप रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हॉस्पिटल में आप ले गए थे एंजियोग्राफी कराने के लिए इनका ही है, जे हॉस्पिटल करके है, जे हॉस्पिटल। अभी डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि अब आगे की ट्रीटमेंट इधर नहीं होगी, बल्कि इसके पहले हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बोला था। अभी सांस चल रही है? हाँ, अभी सांस चल रही है या नहीं चल रही है वो कोई, हाँ, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि ये लिखित में हम नहीं देंगे, आपको ले जाना हो तो ले जाओ यहाँ से, नहीं ले जाना हो तो भी कोई वो नहीं है। हमारे पास मशीन नहीं, मना कर दिया डॉक्टर ने। शंका है कि जो भी सांस चल रही है वो वेंटिलेटर से चल रही है? जो भी है वो वेंटिलेटर से है। डॉक्टर को मैंने ये भी बोला था कि आप खाली इतना बता दो उसका हाथ पकड़ के कि इसमें जान है या नहीं है, तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि ये चीज़ का, ये कुछ 3-4 दिन हुआ, अचानक ही ऐसा गिर गया था गाड़ी पे से, पता भी नहीं हमारे को ऐसा था। ऐसा था, खाता इतना कुछ ऐसा गंभीर मामला हमको ऐसा था नहीं कि इतना सब हो जाएगा। काम क्या करते थे? ये काम प्लम्बर काम करता था।
भाई आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की बेदरकारी से ये हुआ है? बस ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा है ही, क्योंकि हमने दूसरे लोगों से भी पूछा था यहाँ का, तो एक केस और नहीं है। एक नहीं है, इसके अलावा भी 3-4 केसेस ऐसे हैं। हुआ है। उन्होंने हमें बताया था कि ये दवाखाना हमारा पहले भी है, ये दवाखाने के अंदर हमारे लोगों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है, कई बुजुर्गों की जान गई है। तो बस हमें यही चाहते हैं मीडिया से और पुलिस से कि हमको इंसाफ दिलाए। बस थोड़ा दुखावा हुआ तो यहाँ लेके आया। आज की बात बता रहा हूँ, वो 2 दिन हो गए बात को, 2 दिन हो गए। आज लेके उसको यहाँ पे आए, तो यहाँ लेके आए तो उसको बोले यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोले करानी पड़ती है। बोले वो कराने, बोले हम भेज रहे, बोले कुछ, बोले नॉर्मल बात है, बोले उसमें कोई होता नहीं ऑपरेशन खाली जांच होगी बोले, और रिपोर्ट होगी। तो हम लोग वो दवाखाने पे भाई ले गए, ये मेरे भाई है मामा के लड़के, इनकी रिक्शा में बैठ के ले गए। कोई लोकेशन ने बताया भी लड़के ने ठीक है, एंजियोग्राफी ले जाने के बाद नहीं, यहाँ से इन्होंने एड्रेस दिया, ये दवाखाने ने एड्रेस दिया वहाँ का, काका भाई वो स्टेडियम 4 रस्ते पे ले गए। अब वहाँ ले जाने के बाद क्या होता है मसला कि वहाँ ले गए तो वहाँ पे उसको ले गए, अच्छा खासा बात करे। और क्या है कि जो मेरी सिस्टर थी, जिसको पढ़ते आता है कि नहीं आता पता नहीं, वो उनको साइन वाइन कराया कि नहीं कराया वो तो भी खबर नहीं हमारे को। उसको ले गए, बोले वो जरा सी है, बोले 15-20 मिनट में लड़का वापस आ जाए। अब बाकी हम लोग तो यहाँ से खा पी के खला विला के इनको लोकेशन बताया दवाखाने का। खुद छोकरा जिसको गांठ हैगी वो उसको ले गए और बोले एंजियोग्राफी कराए। उसको करे के बाद उसको गांठ है फूट गई उनसे। हमारे को पहले तो वो ये गांठ के बारे में इत्तला कर दी थी कि बोले ये गांठ हैगी, बोले ये बहुत बड़ी गांठ है, इसका 10 लाख रुपये अमाउंट भी है। तो हमने बोला ये ऐसे, बोले वो नहीं, तो हमने बोला हमारे को कराना नहीं है, जैसा है ऐसा हमारे को लड़ना चाहिए, हमारे को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वो करके हम घर पे भी ले गए। बाकी आज इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ ये भेजा और ये कांड हुआ, और ये कांड होने के बाद वो गांठ फूट गई। तो उन्होंने क्या करा, दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे यह वाक़या वहाँ दवाखाने में हुआ, वहाँ पे उनके केस बिगड़ गया, उनको गांठ फूट गई तो केस बिगड़ गया। तो उन्होंने क्या करे, फ़ोन करे इधर से, बोले तुम कहीं भी ले जाओ, हमारे यहाँ मत लाइए। वो दवाखाने वालों ने इन्होंने वहाँ बोला, फिर उन्हें हमने यहाँ फेज में लाया। सुनो, अब यहाँ फेज में फिर कैसा का फेज में से बोले कि यहाँ पे नहीं फेज में से यहाँ से भी फिर बोल रहे नहीं, सुनो मैं बताता हूँ। किया 1 मिनट, उन्होंने यहाँ से कांटेक्ट किया है दवाखाने में कि केस बिगड़ गया है, मामला ऐसा हो गया है, गांठ हमसे फूट गई है। इन्होंने तो परमिशन भी हमने तो नहीं दी थी। एंजियोग्राफी बोलते हैं सब लोग, डॉक्टर लोग जब बोलते हैं एंजियोग्राफी हार्ट की होती है। गांठ किससे फूटी? गांठ वो दवाखाने में फूटी है, वो ये इनका ही दवाखाना है, वो भी ये दवाखाना इन्होंने भेजा था, वो एकदम ठीक था। एड्रेस हाँ इन्होंने भेजा था, कोई तो वो मसला खड़ा हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद वहाँ से इन्होंने इनको फ़ोन करे कि बोले ऐसा ऐसा हुआ, तो इन्होंने भी हाथ दर्द कर रहे, वो भी हाथ दर्द कर रहे दोनों ने। उसके 1 मिनट में उसके हमने हमारू काम पुलिस वाले से पहले बात कर, फिर जाएगी। 2 मिनट भाई, धक्का मुक्की ना करो यार भाई, हट जाओ भाई। फैमिली के लोग थोड़े पीछे हट जाओ, फैमिली के लोग हट जाओ। हाँ, पेशेंट को अपने जगह पे लगे। ये जोड़े वाला हटी जाओ, मैं जोड़े वाला भी हटी जाऊँ, मेहरबानी करो। अपना मानक ने भाई अंदर जाओ। सॉरी भाई, मैं करता था समझा। चलो
अगर हम